नमस्कार साथियों। सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा और इसकी विशेषता देखने के बाद यहाँ आवश्यक हो जाता है कि हम सामाजिक प्रतिमानों के वर्गीकरण की भी चर्चा करें। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है, लेकिन कोई भी वर्गीकरण पूर्ण, स्पष्ट एवं एकांतिक नहीं है। हम बीर स्ट्रीट, किंग्सले डेविस द्वारा दिए गए वर्गीकरणों की भी चर्चा कर सकते हैं। उन आधारों का भी अध्ययन कर सकते हैं जो प्रतिमानों के वर्गीकरण से संबंधित है, जैसे सकारात्मकता, औपचारिकता, लिपिबद्धता, जटिलता, लागू करने का दायरा, संगठन, चेतना आदि सामाजिक प्रतिमानों के कुछ प्रकार है। जैसे कि बियर स्ट्रीट का विचार है। बियर स्ट्रीट ने सोशल ऑर्डर नामक अपनी कृति में सामाजिक प्रतिमानों के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 जनरीतियाँ, नंबर 2 रूढ़ियाँ और नंबर 3 कानून। बियर स्ट्रीट ने ये 3 प्रकार जो बताए, इसमें प्रथम 2 प्रकार अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है तथा तीसरा प्रकार औपचारिक है। प्रथम दोनों प्रकार जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ समाज द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम है। इसका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा दंड दिया जाता है। तीसरा प्रकार कानून, प्रतिमान का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। इसी प्रकार किंग्सले डेविस ने अपनी विख्यात पुस्तक ह्यूमन राइट सोसाइटी में सामाजिक प्रतिमानों को 11 प्रकारों में विभाजित किया है, यानी 11 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 जनरीतियाँ, नंबर 2 रूढ़ियाँ, नंबर 3 कानून। ये कानून को 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्रथागत कानून और पारित कानून। नंबर 4 संस्थाएं, नंबर 5 प्रथा, नंबर 6 नैतिकता, नंबर 7 धर्म, नंबर 8 परिपाटी, नंबर 9 शिष्टाचार, नंबर 10 फैशन और नंबर 11 धूम। ये किंग्सले डेविस द्वारा दिए गए सामाजिक प्रतिमानों के प्रकार है। औपचारिकता के आधार पर भी औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मकता के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक, लिखित या लेखन के आधार पर लिखित और अलिखित, सामुदायिक और संघात्मक, संगठनात्मकता के आधार पर संगठित और असंगठित आदि भागों में सामाजिक प्रतिमानों को विभाजित किया जा सकता है। जैसे औपचारिकता के आधार पर समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमानों को 2 भागों में विभाजित किया है, औपचारिक और अनौपचारिक। जिन सामाजिक प्रतिमानों की उत्पत्ति और विकास में स्वतः तथा स्वाभाविक रूप से होते हैं, जैसे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की आदत, समूह की आदत और जनरीति, इस क्रम में इनका विकास होता है, तो वे अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान की श्रेणी में आते हैं। इनमें जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि आती है। जिन सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण समाज के चुने हुए प्रतिनिधि या परिषद करती है, सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड की व्यवस्था होती है, वे सामाजिक प्रतिमान औपचारिकता की श्रेणी में आते हैं। जैसे कानून। इसी प्रकार सकारात्मकता के आधार पर भी देख लेते हैं। सकारात्मकता के आधार पर समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमानों को 2 भागों में बांटा है, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रत्येक समाज में अनेक ऐसे सामाजिक प्रतिमान होते हैं जो कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, वे सकारात्मक सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अहिंसक नहीं होना चाहिए। जिन व्यवहारों को करना निषेध है, समाज अनेक कार्यों, व्यवहारों, क्रियाओं आदि को निषिद्ध मानता है, तो उनसे संबंधित सामाजिक प्रतिमान नकारात्मक प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे झूठ बोलना महापाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये नकारात्मक सामाजिक प्रतिमान है। इसी प्रकार लेखन के आधार पर लिखित और मौखिक यानी अलिखित
सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इनकी रचना स्वरूप के आधार पर दो प्रकार से में किया जाता है, लिखित और अलिखित या मौखिक। समाज में अनेक सामाजिक प्रतिमान ऐसे हैं जो अलिखित हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में मौखिक रूप से चले आ रहे हैं। ये सामाजिक व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। व्यवहार करने के तरीके, अभिवादन करने, व्यक्ति के जीवन और विभिन्न संस्कारों से संबंधित अनेक प्रतिमान समाज में मौखिक रूप से विद्यमान होते हैं, जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन, धून, राजन, रीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि समाज में सामाजिक प्रतिमानों के अलिखित रूप है। इसी प्रकार लिखित रूप में कानून और संविधान आते हैं। नंबर 4, सामुदायिक और संघात्मक। बियर स्ट्रीट ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा कि इन किन लोगों से संबंधित है। इस आधार पर सामाजिक प्रतिमान को दो भागों में विभाजित किया है, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान। बियर स्ट्रीट का कहना है कि जिन सामाजिक प्रतिमानों का संबंध संपूर्ण समाज अथवा समुदाय से होता है वे सामुदायिक प्रतिमान होते हैं। जैसे अभिवादन करना। दूसरे प्रकार के सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो किसी विशेष समूह, समिति और संघ से संबंधित होते हैं। उनको बियर स्ट्रीट संघात्मक सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए। यह प्रतिमान बच्चों तक ही सीमित है। शिष्यों को गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। यह प्रतिमान विद्यार्थियों तक ही सीमित है। इसी प्रकार संगठन के आधार पर संगठित और असंगठित प्रतिमान। संगठन के आधार पर सामाजिक प्रतिमान को दो प्रकार स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं, संगठित प्रतिमान और असंगठित प्रतिमान। समाज में अनेक छोटी और बड़ी संस्थाएं और नियम होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करते हैं। संगठित प्रतिमान व्यापक रूप से नियमों से स्पष्ट और निश्चित होते हैं, जो व्यक्तियों को कर्तव्य और अधिकार प्रदान करते हैं तथा उनके व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करते हैं। विवाह के प्रकार, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण, परिवार की संरचना और कार्य, न्यायालय, सरकारी कार्यालयों द्वारा बनाए गए नियम संगठित सामाजिक प्रतिमानों के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक नियम और प्रतीक असंगठित सामाजिक प्रतिमानों के अंतर्गत आते हैं, जैसे जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं तथा सामाजिक परिपाटियाँ, शिष्टाचार, फैशन, धून आदि। अगले व्याख्यान में हम इन सामाजिक प्रतिमानों के और विशेष प्रकारों को देखेंगे। धन्यवाद।